सो हेलो एवरीवन। आज हम चार्ल्स डिकन्स का ग्रेट एक्सपेक्टेशन की जो नोवेल है इसकी कंप्लीट समरी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नोवेल की समरी। मेन कैरेक्टर्स देखते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट है हमारा कैरेक्टर पिप, है ना, जिसको फिलिप भी बोल देते हैं। अ पुअर बॉय हु वांट्स टू बी अ जेंटलमैन, है ना, एक गरीब लड़का जो कि जेंटलमैन बनना चाहता है एंड गेट्स हेल्प फ्रॉम अ सीक्रेट पर्सन, और इसको जो है ना एक सीक्रेट पर्सन से हेल्प मिलती है। दूसरा है एस्टेला, अ प्रिटी गर्ल हु वाज टॉट नेवर टू लव एनीवन, है ना, जिसको ये सिखा दिया जाता है कि कभी भी किसी से प्यार नहीं करना। मिस हेविशम, अ रिच ओल्ड लेडी हु वियर्स हर वेडिंग ड्रेस, जो कि अपनी शादी वाली जो ड्रेस है उसको पहने रखती है एवरीडे हर दिन एंड लिव्स इन द पास्ट, और पास्ट में जीती रहती है। मैगविच, अ रन अवे प्रिजनर, एक भागा हुआ कैदी हु लेटर हेल्प्स पिप बिकम रिच, जो कि पिप की मदद करता है उसको अमीर बनने में, है ना। यहाँ पे लिखा है ना कि उसको एक सीक्रेट पर्सन से मदद मिलती है, तो वो सीक्रेट पर्सन कौन होता है? मैगविच ही होता है। नेक्स्ट है जो गार्गरी, पिप्स काइंड ब्रदर इन लॉ, है ना, ये जो है पिप का ब्रदर इन लॉ है हु वर्क एज अ ब्लैक स्मिथ, जो कि काम करता है एज अ ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट है मिस जॉ, पिप की एंग्री सिस्टर हु रेजेज हिम एंड ऑफन शाउट, है ना, ये पिप की बहन है मिस जॉ, और ये कौन है? ब्रदर इन लॉ जॉ गार्गरी। हर्बर्ट पॉकेट, पिप्स गुड फ्रेंड, ये पिप का दोस्त है हु हेल्प्स हिम एंड हैज बिग ड्रीम, जिसके बड़े बड़े सपने हैं। मिस्टर जैगर, अ सीरियस लॉयर, ये एक लॉयर होता है जो कि पिप की मदद करता है उसको मनी देने में। वैमिक, जैगर्स हेल्पर हु इज स्ट्रिक्ट एट वर्क बट नाइस एट होम, है ना, ये जैगर्स का हेल्पर होता है ना, जो कि घर पे तो स्ट्रिक्ट होता है, हु इज स्ट्रिक्ट एट वर्क, है ना, वर्क काम करते हुए तो काफ़ी सीरियस रहता है पर घर पे बहुत ही अच्छा इंसान है। नेक्स्ट करेक्टर है बिडी, अ स्मार्ट एंड काइंड गर्ल हु हेल्प्स पिप फैमिली, जो कि पिप की फैमिली की मदद करती है एंड लेटर मैरिज जॉ, है ना, ये पिप की दोस्त भी होती है एक तरह से। पिप जो है इसको कहीं ना कहीं बिडी को भी पसंद करता है, पर बिडी जो है ना ये भी पसंद करती है, पर दोनों अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कन्फेस ही नहीं कर पाते, है ना। और लेटर देखते हैं हम नोवेल में कि बिडी की जो है ना ये शादी हो जाती है किससे? जॉ से, जो कि इसका ब्रदर इन लॉ होता है पिप का। नेक्स्ट है कॉम्पिसन, अ मीन मैन हु ट्रिक्ड मिस हैविशम एंड मेड ट्रबल फॉर मैगविच, है ना, ये एक तरह से जो है ना क्या है, एक मीन मैन जो कि ट्रबल मिस हैविशम के शादी के टाइम पे, इसकी शादी होने वाली होती है मिस हैविशम से, पर इसको धोखा देके भाग जाता है और ये मैगविच के लिए भी ट्रबल क्रिएट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेंटली ड्रमले, अ रिच बट रूड मैन हु मैरिज एस्टेला, है ना, जो कि एस्टेला से शादी करता है फॉर अ वाइल, पर इन दोनों के बीच में बनती नहीं है, एस्टेला और बेंटली के बीच में, है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑर्लिक, अ नेस्टी वर्कर हु हेट्स पिप एंड हर्ट्स हिज सिस्टर। अब ऑर्लिक जो कि पिप से नफरत करता है, ये क्या है, काम करता था किसके यहाँ पर? ये जो ब्रदर इन लॉ था ना पिप का, उसके यहाँ पे, एंड ये इसकी सिस्टर को भी चोट पहुंचाता है। एक्चुअल में ऑर्लिक क्या करता है, ये पिप को मारने की कोशिश करता है, पर भी कहीं ना कहीं उसकी सिस्टर आ जाती है तो उसकी सिस्टर को जो है हर्ट हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टारटॉप, अ जेंटल फ्रेंड हु हेल्प्स पिप, जो कि पिप की मदद करता है विद हिज बिग प्लान। तो समरी की शुरुआत करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे इस नोवेल के। तो द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड पिप, है ना, हु लिव्स इन अ विलेज, जो कि एक विलेज में रहता है इन इंग्लैंड। ही इज एन ऑर्फन, ये एक ऑर्फन है, एंड इज रेज्ड बाय हिज ओल्डर सिस्टर, है ना, जो कि रेज करा जाता है अपनी ओल्डर सिस्टर के द्वारा, हु इज ऑफन अनकाइंड एंड हर हस्बैंड जॉ, और उसका हस्बैंड जॉ, हमने देखा ना ऊपर मिस्टर जॉ और मिस जॉ, है ना, ये मिस्टर जो जो कि इसके जीजा जी होते हैं पिप के, और मिस जो इसकी बहन। अ काइंड एंड होनेस्ट ब्लैक स्मिथ। वन डे पिप जो है मीट्स अ स्केरी एस्केप्ड प्रिजनर इन द मार्शेस, एक दिन क्या होता है, पिप एक ऐसे भागे हुए कैदी से मिलता है, उस कैदी का नाम होता है मैगविच। द मैन फोर्सेज पिप टू ब्रिंग हिम फूड एंड अ फाइल टू एस्केप हिज जेल, है ना, तो मैगविच जो है ना वो पिप से कहता है कि मेरे लिए खाना लेके आओ, क्योंकि वो भूख से बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है ना, और वो चाहता है कोई फाइल लेके आओ जिससे वो उसकी जो जंजीरें है ना, जो चेन बंधी हुई है, वो बच के वहाँ से भाग सके। पिप हेल्प्स हिम, पिप उसकी मदद करता है, इवन दो ही स्केयर्ड, हालांकि वो डरा हुआ होता है। सून आफ्टर द कन्विक्ट इज कॉट अगेन, है ना, पर जो वो कन्विक्ट है, जो चोर है मैगविच है, वो फिर से पकड़ा जाता है, बट ही डजंट टेल एनीवन, पर वो किसी को बताता नहीं कि पिप ने उसकी मदद करी थी। और ये जो काइंड एक्ट है ये पिप की लाइफ को बदल देता है इन वेज ही कैन नॉट इमेजिन, जो वो इमेजिन नहीं कर सकता।
लेटर पिप इज इन्वाइटेड टू विजिट अ रिच एंड स्ट्रेंज ओल्ड वुमेन नेम्ड मिस हैविशम। अब ये जो मिस हैविशम है ना, ये बहुत ही रिच वुमेन होती है, ठीक है। पिप को इनवाइट किया जाता है इसके घर पे, ठीक है। शी लिव्स इन अ डार्क डस्टी हाउस। और क्यों इनवाइट किया जाता है? इसकी जो बेटी होती है ना, उसके साथ खेलने के लिए बेसिकली, है ना। बेटी का नाम क्या था? हमने देखा बेटी का नाम था ऊपर एस्टेला था, आई थिंक एस्टेला, ये रहा, ठीक है। ये जो है मिस हैविशम की बेटी, हालांकि होती नहीं है पर रहती इसके घर में। बाद में हम देखते हैं कि एक सर्वेंट की, एक नौकर की बेटी निकलती है एस्टेला। शी लिव्स इन अ डार्क डस्टी हाउस एंड वियर्स एन ओल्ड वेडिंग ड्रेस एवरी डे, है ना। एक डार्क से डस्टी मिट्टी के घर में रहती है, जहाँ पर मिट्टी मिट्टी है घर में, और एक ओल्ड वेडिंग ड्रेस पहने रखती है। शी वॉज लेफ्ट एट द ऑल्टर लॉन्ग एगो एंड हैज़ नेवर मूव्ड ऑन। एक्चुअल में क्या होता है, मिस हैविशम की जिस दिन शादी हो रही होती है ना, तो इसका जो हस्बैंड होता है वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो ये बात इसको बहुत हर्ट करती है और इसको लगता है कि सारे जो मेल्स होते हैं इस तरह से होते हैं, तो ये हर एक मेल इंसान से ना बदला लेती है। और ये उस दिन से लेके आज तक भी जो है ना वेडिंग ड्रेस को पहने हुए बैठी है। एट हर हाउस पिप मीट एस्टेला, है ना। और इसके घर जब जाता है ना मिस हैविशम की, वहाँ ये एस्टेला से मिलता है, जो कि एक ब्यूटीफुल गर्ल है, रेज्ड बाय मिस हैविशम टू बी कोल्ड एंड प्राउड। एस्टेला ट्रीट पिप लाइक ही इज़ नॉट गुड इनफ, है ना। और एस्टेला जो वो ट्रीट करती है पिप को जैसे कि वो इतना अच्छा नहीं है। एंड दिस मेक पिप फील अशेम्ड ऑफ हिज पुअर लाइफ। और पिप को जो है ना बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है उसकी जो पुअर लाइफ है उससे। इवन सो, हालांकि फिर भी जो पिप है वो प्यार कर बैठता है इससे एस्टेला से, एंड विशेस टू बिकम अ जेंटलमैन, है ना। और कोशिश करता है कि वो एक जेंटलमैन बन जाए ताकि वो एस्टेला का दिल जीत सके। व्हेन पिप बिकम्स अ टीनेजर, अ लॉयर नेम्ड मिस्टर जैगर विजिट हिम विद एग्जिस्टिंग न्यूज़, है ना। तो लॉयर जैगर जो है ना वो पिप के घर पे आता है एक एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। पिप हैज़ रिसीव्ड मनी, पिप को जो है पैसे मिलते हैं एक सीक्रेट पर्सन से। और वो सीक्रेट पर्सन कौन होता है? मैगविच, क्योंकि पिप ने जो है ना मैगविच को खाना खिलाया था, है ना। तो मैगविच सीक्रेटली जो है ना मदद करता है इसकी पिप की, एंड विल बी सेंड टू लंडन। तो पिप को लंदन भेजा जाता है टू बिकम अ जेंटलमैन। पिप थिंक्स मिस हैविशम इज हेल्पिंग हिम, पर पिप को पता है क्या लगता है? पिप को लगता है कि मिस हैविशम उसकी मदद कर रही है ना। और मिस हैविशम चाहती है कि पिप जो है ना एक जेंटलमैन बन जाए, अच्छे से पैसा वैसा कमाए, ताकि वो जो है ना स्टेला से उसकी शादी कर सके। ये थॉट्स पिप के माइंड में आते हैं। एंड होप्स दिस मीन्स शी वॉन्ट्स हिम टू मैरी स्टेला वन डे, है ना। इन लंडन पिप लर्न्स हाउ टू बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। और पिप जो है लंदन में सीख जाता है कि कैसे एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है, एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत पैसे खर्चता है ना। ही बिकम्स प्राउड एंड फॉरगेट्स अबाउट जॉ एंड हिज ओल्ड लाइफ। और वो जॉ को, अपने ब्रदर इन लॉ को भी भूल जाता है, अपनी जो पुरानी ज़िंदगी है वो सब भूल के एक नई लाइफ की शुरुआत करता है, जहाँ पर लंदन में बहुत से पैसे उड़ाता है ना, जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है। देन पिप लाइफ चेंजेस अगेन, और फिर पिप की लाइफ फिर से बदलती है। हिज ट्रू बेनिफैक्टर इज रिवेल्ड, तो उसके ट्रू बेनिफैक्टर का पता चलता है, यानी मैगविच का पता चलता है। इट्स नॉट मिस हैविशम, वो मिस हैविशम नहीं होती, बट वो ओल्ड कन्विक्ट कैदी, है ना, जिस ही हेल्प्ड एज अ चाइल्ड। जब वो छोटा था, जब उसने मदद करी थी, है ना, वो ओल्ड कन्विक्ट होता है, यानी मैगविच होता है। हिज नेम इज मैगविच एंड ही बिकम रिच इन ऑस्ट्रेलिया। और मैगविच क्योंकि रिच बन चुका था, अमीर बन चुका था ऑस्ट्रेलिया में, एंड सेंड मनी, और वो पिप को पैसे भेजता है टू थैंक हिम, है ना, फॉर हिज काइंडनेस। उसने जो एक उसको खाना ऑफर करा था उसकी काइंडनेस के लिए। और पिप ये बात सुन के, या है ना, इस बात से वो शॉक हो जाता है एंड अशेम्ड फील करता है। ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट दैट हिज लाइफ वाज पेड फॉर बाय अ क्रिमिनल, है ना। वो ये कतई नहीं चाहता था, कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी जो लाइफ है उसका खर्चा एक क्रिमिनल उठाए, है ना। बट ओवर टाइम पिप सीज दैट, पिप देखता है कि मैगविच एक्चुअली एक अच्छा इंसान है, गुड और लॉयल मैन है, एंड ही बिगेन्स टू केयर फॉर हिम डीपली, है ना। तो पिप जो है ना वो भी उसकी केयर करने लगता है। पिप फाइंड्स आउट मोर सीक्रेट, पिप जो है और सीक्रेट्स उसको पता चलते हैं। एस्टेला जो है वो कौन है? मैगविच। एस्टेला इज मैगविच डॉटर, बट शी डजेंट नो इट, है ना, पर उसे ये बात पता नहीं होती। शी मैरिज अ क्रूअल नेम बेंटली ड्रमले, है ना। एक क्रूअल इंसान से उसकी शादी हो जाती है, किसकी? एस्टेला से। एस्टेला की, किससे? बेंटली ड्रमले से। मिस हैविशम फील्स सॉरी फॉर हाउ शी रेज्ड एस्टेला। और मिस हैविशम जो है ना वो सॉरी फील करती है कि उसने कैसे एस्टेला को रेज करा, कि उसने उसके दिमाग में भर दिया, है ना, कि कभी भी किसी से प्यार नहीं करना। एंड आस्क पिप टू फॉरगिव हर, और वो पिप से माफ़ी मांगती है। सून आफ्टर शी डाइज, और क्या होता है कि बीच में जो ये हैविशम होती है ना, इसकी ड्रेस पे आग लग जाती है, जिससे इसकी जो है ना मौत हो जाती है इन अ फायर एट हर होम, है ना। पिप ट्राइज टू हेल्प मैगविच एस्केप इंग्लैंड। पिप जो है ना ये कोशिश करता है मैगविच की एस्केप करने
में इंग्लैंड है ना, इस इंग्लैंड से भगाने में मैगविच की मदद करता है, बट दे आर कॉट। पर मैगविच जो है ना ये पकड़ा जाता है। मैगविच इज पुट इन प्रिजन, है ना, इसको जेल में डाल दिया जाता है एंड डाइज देयर, बट पिप स्टेज विद हिम अंटिल द एंड। पर पिप वहाँ पर रहता है ना, अंटिल द एंड, लास्ट तक। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या है, पिप लूजेज ऑल हिज मनी। पिप अपना सारा पैसा जो है वो खो बैठता है, बिकॉज इट केम फ्रॉम अ क्रिमिनल, क्योंकि वो पैसा एक क्रिमिनल से आया था। ही बिकम्स वेरी सिक, पिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है एंड इज हेल्प्ड बाय जॉ। फिर उसकी मदद कौन करता है, जॉ करता है, हु फॉरगिव्स हिम, उसको माफ भी कर देता है एंड केयर फॉर हिम। पिप फाइनली अंडरस्टैंड दैट, पिप को फाइनली समझ आता है कि जॉ का जो प्यार और काइंडनेस है आर वर्थ मोर देन मनी और स्टेटस, है ना, वो पैसा और स्टेटस रुतबे से कहीं ज़्यादा है। पिप ग्रोज अप टू बी अ बेटर एंड वाइजर मैन, तो पिप जो है वो एक अच्छा इंसान बनता है, एक वाइजर मैन बनता है। ही वर्क्स हार्ड इन अनदर कंट्री, है ना, वो मेहनत करना शुरू करता है एक अनदर कंट्री में, एंड लिव्स एन ऑनेस्ट लाइफ, एक ईमानदारी वाली लाइफ जीता है। मैनी ईयर्स लेटर ही रिटर्न्स एंड मीट एस्टेला अगेन, और बहुत साल बाद वो फिर से एस्टेला से मिलता है एट द ओल्ड सतीश हाउस। ये ओल्ड सतीश हाउस का कौन सा है, जहाँ पर एस्टेला, है ना, रहती थी मिस हेविशम के साथ। शी हैज़ चेंज टू, और वो भी बदल चुकी है, कौन, एस्टेला, एंड इज नो लॉन्गर प्राउड, है ना। द स्टोरी एंड्स विद देम वॉकिंग अवे टुगेदर, और इस स्टोरी की जो अंत है वो कैसे होता है, दोनों साथ में वॉक कर रहे हैं टुगेदर, है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हिंटिंग इस बात के तरफ हिंट करते हुए डेट दे में स्टे टुगेदर, कि वो अब हमेशा साथ रहेंगे। नाउ बोथ चेंज्ड बाय लाइफ, दोनों जो है ना अब बदल चुके हैं। ये जो है कंप्लीट स्टोरी है इस नोवेल की, चार्ल्स डिकन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।